नमस्कार। स्वागत है आपका 3.5 मिनट में और आप सुन रहे हैं कहानी बी डार्क। आपने अब तक इस कहानी में सुना कि मुख्य किरदार भैरूदान लॉयर रुचि शर्मा से मिलकर उसको अपने आने वाले कानूनी मामलों के लिए नियुक्त करना चाहता है, पर रुचि अपने सीनियर से बात करने के बाद अपनी फीस 5 लाख की जगह 7 लाख बताती है। आइए अब आगे सुनते हैं। भैरूदान कुर्सी पर ठीक से बैठा और बोला, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुझे 1 घंटे में फ़्लाइट पकड़नी है। मैं आपकी 7 लाख की फ़ीस के लिए तैयार हूँ। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, जब तक आप मेरे द्वारा तैयार किए गए एग्रीमेंट का रिव्यू कर लें? रुचि ने अपने हेल्पर से भैरूदान के लिए पानी और कॉफ़ी लाने को कहा और एग्रीमेंट को फिर से पढ़ना शुरू किया। उस पर साइन किया और उसकी एक कॉपी अपने रिकॉर्ड्स में रख ली। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, सो आपका क्या करते हैं, किस चीज़ का बिज़नेस है? जी, मैं एक ट्रैवल प्लानर हूँ और मोस्टली एडवेंचरस ट्रिप अरेंज करता हूँ। बस कुछ दिन पहले ही कुछ 3 लड़कियों के साथ एक टूर पूरा किया है। अब मैं काम पर वापस लौटने से पहले कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने की सोच रहा हूँ। बेरुदान ने अपनी कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए समझाया। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। रुचि आगे की ओर झुकी क्योंकि आखिरकार उसे इस स्ट्रेंज आदमी के बारे में कुछ पता चला। हाँ, क्वाइट फन, बट हर गुलाब के साथ कांटे होते हैं। वैसा ही मेरा काम भी है। पिछली ट्रिप जो मैं गया था 3 लड़कियों के साथ थी। उनकी सिक्योरिटी, उनका अरेंजमेंट को संभालना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ओके मैम, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बेरुदान ने अपनी कॉफ़ी का मग एक तरफ रखते हुए कहा, मुझे अपनी फ़्लाइट के लिए लेट हो रहा है। मैं आपको बता दूंगा जब भी मैं किसी ट्रबल में होऊंगा और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। एनी टाइम। अब मैं ऑफिशियली आपकी लीगल एडवाइज़र हूँ। रुचि ने अपने लेटेस्ट क्लाइंट से वार्म स्माइल के साथ कहा। उन्होंने हाथ मिलाया और जैसे ही बैरुदान उसके कैबिन से बाहर निकला, रुचि ने अपने हेल्पर को इशारा करते हुए कहा, इस चेक को मेरे खाते में तुरंत जमा कर दो। चैप्टर 2। बैरुदान रुचि के ऑफिस से बाहर निकला और कुछ बुदबुदाते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। एक ऑटो रिक्शा उसके पास आकर रुका। सर, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? वह इतना थका हुआ था कि बातचीत करने की स्थिति में नहीं था। उसने बस कहा, कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन। रिक्शा वाले ने कहा, सर वह तो अगली ही गली में है, आप आराम से चलकर वहाँ जा सकते हैं। मुझे पता है, बैरुदान ने आह भरी, लेकिन मेरे मुश्किल के दिन शुरू होने वाले हैं। जब तक हो सके मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। यह कहकर वह ऑटो में बैठ गया। ड्राइवर इतनी छोटी सी सवारी के लिए 50 रुपये मिलने से काफ़ी खुश था। ऑटो की गली तक पहुंचने में मुश्किल से 45 सेकंड लगे और वह पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़े थे। बेरुदान ने ड्राइवर को पैसे दिए और कहा, कल का अखबार पढ़ना मत भूलना। उसने कुछ गहरी सांस ली और पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। बेरुदान ने फाइल में व्यस्त ड्यूटी ऑफिसर से कहा, मुझे एसएचओ से मिलना है। ऑफिसर अनभिज्ञ बना रहा और अपना काम करते हुए बोला, वह राउंड पर है। इससे पहले कि बेरुदान कुछ और कह पाता, ऑफिसर ने जोड़ दिया, मुझे उनके वापस आने के बारे में मत पूछना। वह राउंड पर है, किसी पिकनिक पर नहीं। जब उनका काम खत्म हो जाएगा वह वापस आ जाएंगे। अगला भाग कल।